मैं सुझाव देता हूं, आप सेक्रेटेरिएट के बाहर दान पत्र खोल दो, वहां दान पत्र लगा दो सेक्रेटेरिएट के बाहर, हम भी डाल देंगे, बाकी दे बाबा के नाम। मैं कहना नहीं चाहता था, पर पटेल जी ने बड़ी गलत बात की कि हम आपका ऊपर भी खरीद लेंगे। मैं कहना चाहूंगा हमारा रहने दो, अपना ही ले लो, वो बहुत बड़ी बात है, अपना ही ऊपर। फिर कहते जी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यार आपके मोर का नंगा नाच तो सारी दुनिया ने देखा। वो चाहे समोसे की सीआईडी की जांच हो, वो चाहे जंगली मुर्गा हो, वो चाहे टॉयलेट टैक्स हो, वो चाहे भगवान भरोसे सरकार हो, सारी दुनिया ने आपके मोर का नंगा नाच। महिलाओं को 1500 तो क्या देने सर, 5-5 हजार तो महिलाएं खर्च कर चुकी फॉर्म भरने को। कभी पंचायत में जाना, कभी तहसीलदार के पास जाना, कभी पटवारी के पास जाना, मिला धिल्ला नहीं। 45 जेई प्रमोट किए, एसडीओ बनाए। मैं विरोध नहीं करता, धन्यवाद करता हूं, वो डिजर्व करते थे, आपने एसडीओ बनाए। 45 दिन आप उनकी पोस्टिंग ही नहीं कर पाए। 45 दिन वो प्रमोट होकर एससी ऑफिस में बैठे रहे, उन्हें स्टेशन ही नहीं है। 2012 से 17 के बीच कांग्रेस की सरकार के समय स्कूटरों पर सेब ढोए गए थे, और इस सरकार के समय स्कूटरों पर पानी ढोकर पलाया गया। आपकी हालत तो क्या है? आपकी हालत तो यह है कि आप, सर मैं बोलना चाहूंगा, आपकी हालत क्या है? आप तो स्कूलों में जादूगर का शो करा के मुख्यमंत्री रात को उसमें पैसा ले रहे हैं, जादूगर का शो करा के। एक शब्द बार बार आता है कि हम तो व्यवस्था परिवर्तन में लगे हैं। ये सरकार तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है। हमें अभी तक 2 साल में समझ नहीं आया कि कौन सी व्यवस्था का कैसा परिवर्तन हो रहा है। इतना जरूर देख रहे हैं कि आए साल विधानसभा सत्र के दिनों की संख्या कम हो रही है। लोकतंत्र के प्रति विश्वास सत्ता पक्ष का कम हो रहा है। अगर यही व्यवस्था परिवर्तन है तो इनको मुबारक हो। पिछले शीतकालीन सत्र में 4 बैठकें हुई, पिछले कैलेंडर साल 24-25 सीटिंग्स हुई। अभी जो बजट सत्र 24-25 सीटिंग करता था, आप 14-15 सीटिंग्स कर रहे हैं। क्या आपको अपने पर विश्वास नहीं है? आप क्यों चर्चा से भाग रहे हैं? क्यों सदन को छोटा कर रहे हैं? ऐसे व्यवस्था परिवर्तन, इनको मुबारक। परंतु मैं कहना चाहता हूं, हमारे सदन की बहुत ही उच्च परंपराएं हैं। देश में हमारे सदन को माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बहुत ही स्वस्थ चर्चा होती है। आपसे आग्रह है, उन परंपराओं को समाप्त मत करिए, उन परंपराओं को जीवित रखें। ये मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। दूसरा व्यवस्था परिवर्तन ये हुआ कि सरकारी कार्यक्रम होते हैं, विधायकों को निमंत्रण नहीं होता। मंत्रीगण तो विधानसभा क्षेत्रों में जाते, हमारे विधानसभा क्षेत्र में गए, कभी हमें सूचना नहीं, निमंत्रण नहीं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर आए, उद्घाटन शिलान्यास किए, और विधायक होने के नाते मुझे उसका कोई निमंत्रण नहीं। यही अगर व्यवस्था परिवर्तन है कि विधायक एक विधायक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है, उस संस्था का अपमान आपने करना है, ये अगर आपका व्यवस्था परिवर्तन है तो ये भी आपको मुबारक हो। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं विधानसभा में प्रश्न भी लगे थे। ऐसे ऐसे अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, विजिलेंस में जांच चल रही है, चार्जशीट दायर हुई है, ऐसे ऐसे अधिकारियों को उच्च पद देना, ये भी अगर व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है तो ये भी इनको मुबारक है। एक तरफ नए आईएएस नए आईएफएस लेने से मना करना, और दूसरी तरफ रिटायर्ड ऑफिसर्स को भारी वेतन देकर काम देना, ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है? जरा हमें समझाए तो सही। ये व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आप मजाक कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, डायरेक्टर हेल्थ का पद 15 दिन खाली रहा। आज तक प्रदेश के इतिहास में किसी विभाग के मुखिया का पद
इतने दिन खाली नहीं रहा। और 15 दिन बाद आपने जिसको डायरेक्टर लगाया उसको रीएम्प्लॉयमेंट देकर लगाया, रिटायर्ड व्यक्ति को रीएम्प्लॉयमेंट दी। कभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर्ड व्यक्ति लग सकता है क्या? रीएम्प्लॉयड किया गया व्यक्ति हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है, और वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का। आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आप व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कर रहे हैं। हालात क्या बनाकर आपने रख दिया, आप स्वयं देखिए। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में कहा गया हम प्रदेश का एक समान विकास करेंगे, कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगा, एक समान विकास तो क्या, ये 40 विधानसभा क्षेत्रों का भी विकास नहीं कर रहे जिसमें कांग्रेस के विधायक हैं। मैं विद प्रूफ कहना चाहता हूं, प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं। मैंने पिछले विधानसभा क्षेत्र में भी पूछा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। आजकल विधानसभा क्षेत्रों में विकास के लिए अगर फंड कहीं से आता है तो नाबार्ड से आता है। हम विधायक अपनी प्राथमिकताएं देते हैं, विभाग डीपीआर बनाता है, नाबार्ड में जाती हैं, वहां से डीपीआर सैंक्शन होती है। परंपरा थी जो डीपीआर पहले गई उसको नाबार्ड से पहले सैंक्शन मिलती थी। आपकी सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन करके आई वो रिप्रायोरिटाइज करने के लिए पत्र लिखती है। 10 जून का यह पत्र है अध्यक्ष महोदय, जिसमें एडवाइजर प्लानिंग लिख रहे हैं नाबार्ड के सीजीएम को कि आई एम डायरेक्टेड टू से दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज reprioritized the detailed project reports of 28 legislative assemblies constituencies। सिर्फ 28 विधानसभा क्षेत्रों की 118 डीपीआर को ही सैंक्शन करना है। ये एडवाइजर प्लानिंग की चिट्ठी सीजीएम नाबार्ड की जाती है, और नीचे लिखा है दिस इशू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर की परमिशन के बाद जा रहा है। और जो ये 28 विधानसभा क्षेत्र है उसमें विपक्ष के विधानसभा विधायकों के किसी विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं। हम 28 के 28 विधायकों का कोई विधानसभा क्षेत्र इसमें नहीं है। हैरानी तो ये है कि हमारे लोक निर्माण मंत्री महोदय का शिमला ग्रामीण और रोडू भी उसमें नहीं है। आपने अपने भी 12 विधायक छोड़ दिए। गौड़ साहब, आप नहीं, गौड़ साहब का है, सुंदर सिंह जी, कुल्लू भी गायब है, फतेहपुर भी गायब है। भवानी जी उछल के बातें कर रहे थे। नालागढ़ भी बाबा जी गायब है, भोरंज भी गायब है। सुरेश जी आप नारे लगाने के लिए। पालमपुर भी गायब है, ज्वाला जी भी गायब है, इंदौरा भी गायब है, शिमला भी गायब है, ठियोग भी गायब है। हम तो 28 के 28 बाहर है। इसका मतलब आप सिर्फ 28 विधानसभा क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं। ऐसी सरकार की मंशा लिखित रूप में आई है मुकेश जी। आपसे भी चिट्ठी नहीं पूछी गई। मैंने सारी चिट्ठियां पूछी थी कल विधानसभा में, जवाब है एक ही चिट्ठी आई है। और उसमें चलो देखते हैं, वो चिट्ठी दे देना आपने, आप मेरे बाद आप बोलेंगे दे देना चिट्ठी। अभी तो 28 की चिट्ठी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद नाबार्ड से ही हमारे उप मुख्यमंत्री जल शक्ति मंत्री, हमारी डीपीआर वहां गई थी, नाबार्ड से डीपीआर वापस आ गई। 101 डीपीआर जल शक्ति विभाग की नाबार्ड ने वापस भेज दी। मुकेश जी सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? और उन 101 में से 78 हमारे विपक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की है, और बाकी वो जो बाकी 12 बचे हैं आप जिनके मैंने नाम लिए, उन 28 की नहीं वापस आई है। तो ये विधान सरकार सिर्फ 28 एमएलए की चिंता कर रही। ये सरकार फिर कहती हम एक समान विकास कर रहे। कहां से एक समान विकास हो रहा है?
मुकेश जी, ये तो आपका विभाग है। आप कहेंगे मैं नहीं जानता, मुख्यमंत्री जी ने परमिशन दी नहीं दी, परंतु हमारे पास प्रूफ है जी, दिया ना, पत्र तो दिया ना। तो अध्यक्ष महोदय, ये इस सरकार की स्थिति है। और दूसरा, यहां पर सत्ती जी ने भी कहा, आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की बात, मेरे भी श्री नैना देवी जी को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान घोषित किया हुआ है। आप सिटी स्कैन, MIR क्या क्या बोल रहे हैं, वहां तो डॉक्टर ही नहीं है। 10 पोस्टें डॉक्टरों की है, 9 खाली है। आपका आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। और जल शक्ति विभाग को यहां 3-4 पेज दिए हुए अभिभाषण में। मुकेश जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र की 7 JEE की पोस्टें खाली हैं। मैंने धर्मशाला में नियम 62 में चर्चा की थी। आपने कहा था जल्दी रिक्रूटमेंट करेंगे, और आप क्या कर रहे हैं? JEE भर्ती करने की बजाय वर्क इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हैं। क्या आप JEE पद समाप्त कर देंगे? आपने एडवर्टाइज किया है, JEE की जगह वर्क इंस्पेक्टर भर रहे। कैसे चलेगा विभाग? कैसे होगा सुधार? आप बड़ी बड़ी बातें जल शक्ति विभाग की कर रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। बात करें तो किससे करें? JEE नहीं है। और तो आपने JEE की कमी होने के बावजूद 45 JEE प्रमोट किए, SDO बनाए। मैं विरोध नहीं करता, धन्यवाद करता हूं, वो डिजर्व करते थे, आपने SDO बनाए। 45 दिन आप उनकी पोस्टिंग ही नहीं कर पाए। 45 दिन वो प्रमोट होकर SC ऑफिस में बैठे रहे, उन्हें स्टेशन ही नहीं है। ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है? आप बोलेंगे मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल नहीं दी। मैं पूछूंगा, जल शक्ति मंत्री की शक्ति कहां चली गई? आपकी शक्ति कहां चली गई? 45 दिन प्रमोट होने के बाद पोस्टिंग करने में लगते हैं। ऐसी दयनीय हालत इस सरकार की है। अब फिर हम बोलेंगे तो आप कहते हैं बोलते हैं। एक बात की और बधाई देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस सरकारों की परंपरा को जीवित रखा। 2012 से 17 के बीच कांग्रेस की सरकार के समय स्कूटरों पर सेब ढोए गए थे, और इस सरकार के समय स्कूटरों पर पानी ढोकर पलाया गया। वो परंपरा आपने जीवित रखी और आपके विभाग ने जीवित रखी, इसलिए विशेष रूप से आपको बधाई। आपने कार्रवाई कागजों में की, जांच करके बचाने के प्रयास हो रहे हैं। मछलियां पकड़ी, मगरमच्छों को हाथ मुकेश जी आपने भी नहीं लगाया, जिसके कारण सर शिकारी आप हैं, मगरमच्छ मैं बताऊं? शिकारी आप हैं, मगरमच्छ मैं बताऊं? सर, जब आप कार्रवाई नहीं करते तो हालत क्या होती है? मामले तो बहुत है, मुख्यमंत्री जी है नहीं, उनके विभागों पर नहीं बोलूंगा, परंतु आपके विभाग का एक और कारनामा सामने आ गया। परवाणु में NGT के कहने पर सीवरेज का काम होना था। सरकार ने बजट दिया, टेंडर लगे। अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे, अधिकारियों की हालत देखिए। टेंडर में ऊपर तो लिख दिया प्रोवाइडिंग सीवरेज सिस्टम टू परवाणु टाउन, ब्रैकेट में क्या लिख रहा है? प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन डिवीजन ऑफिस बिल्डिंग। फिर प्रोवाइडिंग सीवरेज सिस्टम टू परवाणु, ब्रैकेट में लिख रहा है स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी वर्क बिलो प्लिंथ बीम डिविजनल स्टोर परवाणु। नेम ऑफ वर्क प्रोवाइडिंग सीवरेज सिस्टम टू परवाणु, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ डिवीजन ऑफिस बिल्डिंग। आपके ये 7 टेंडर जो सीवरेज सिस्टम के लिए लगने थे, वो सीवरेज सिस्टम के नाम पर अधिकारियों ने अपने कार्यालयों को सजाने संवारने में खर्च किए। ये आपके विभाग का, आपके नाक के तले हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप कार्रवाई नहीं करते।
आप मछलियां पकड़ते हैं, मगरमच्छों को हाथ नहीं लगाते, इसलिए ये हालत हो रही है आपके सामने। अब लोक निर्माण मंत्री आज यहां नहीं है। पहले सिस्टम था पीडब्ल्यूडी में 5 लाख से ऊपर के टेंडर ऑनलाइन होते थे, तब भी नियम तोड़ा जाता था। मैंने यहां विधानसभा में बोला, हमारे एक स्कूल के ग्राउंड को 15 लाख आया, 5-5 लाख 3 हिस्सों में किया, दे दिया। अब ऑनलाइन 1 लाख से ऊपर के टेंडर हो रहे हैं, उसके बावजूद आपका विभाग क्या कर रहा है, लोक निर्माण विभाग, कि 9,91,000 का एक काम ऑनलाइन टेंडर नहीं किया, 90,000 के 10 टेंडर कर दिए। 90,000 के 10 टेंडर कर दिए ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फायदा दिया जा सके। क्यों बना रहे हो नियम, क्यों बना रहे हो कानून, अगर उस पर आपने चलना नहीं है? और ये कोई अखबार की कटिंग नहीं है, ये आपके वहां के एक्सीएन ने स्वीकार किया है। अब 90,000 में 3 किलोमीटर सड़क के लिए, जिसके लिए 10 लाख आया था, उसमें क्या काम होगा? अभी तो सर शुरू हुआ, मैं 14 मिनट अभी तो शुरू हुआ सर, 15 मिनट शुरू हुए था तब। तो अध्यक्ष महोदय, मैं लोक निर्माण मंत्री यहाँ है नहीं, सवेरे प्रश्न था। हमारी नवगांव बैरी सड़क सेंट्रल रोड फंड से आई है, सेंटर से पैसा आया। अवस्थी जी हमारे पड़ोसी, हमने इनके भी विधानसभा क्षेत्र का एरिया लिया, पड़ोसी धर्म निभाया, ये निभाए ना निभाए, पर उसका काम जल्दी शुरू कराए। उसका काम नहीं हो रहा, ये मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महोदय से कहना चाहूंगा। दूसरा अध्यक्ष महोदय, आर्थिक स्थिति की चर्चा यहां पर हुई। हम जितने मर्जी आंकड़े देखकर एक दूसरे पर दोषारोपण करें, सच्चाई तो मुख्यमंत्री जी ने कबूल की है, खजाना खाली है। और 2 महीने से देख रहे हैं ट्रेजरी से पैसा आ नहीं रहा, विधायक क्षेत्र विकास निधि का नहीं आ रहा, ऐच्छिक निधि का नहीं आ रहा, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही, लोग बुढ़ापा, विधवा, अपंग पेंशन नहीं आ रही। ये आर्थिक स्थिति है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। परंतु हमारा ये कहना है, जब हालात ऐसे हैं तो फिर बाकी काम, फजूल खर्ची भी तो छोड़ो ना। आप मुख्यमंत्री कार्यालय 19 करोड़ से सुसज्जित होगा, मुख्यमंत्री का मंत्रियों के कार्यालयों पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, अधिकारियों के विदेशी दौरे, मंत्री जी ने फाइल मना कर दी, कृषि मंत्री महोदय ने फाइल टर्न डाउन कर दी, जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री फिर खुश कर रहे हैं अधिकारियों को, नहीं जी जाके आओ। विदेशी दौरे अधिकारियों के हो रहे हैं, क्या निकल रहा है, रिपोर्ट तो लो। हम रोते नहीं थे, हम पेंशन बंद नहीं करते थे, हम पेंशनें लगाते थे। और आप क्या कर रहे हैं? परसों मुख्यमंत्री जी ने, हम नहीं कहते, ट्रॉफी जीती इंडिया टीम, बधाई की बात, बधाई दीजिए। आप हिमाचल आओ, आपका रहने सहने का सारा खर्चा हिमाचल देगा। अगर पल्ला नहीं तेला कर दूं मेला मेला, पैसे आपके पास, पेंशन देने को नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप उनको क्या, आप बाकी खेल के खिलाड़ियों को ही बुलाओ, हम क्या मना करते, पर आप बुढ़ापा पेंशन दे दो, आप विधवाओं की पेंशन दे दो, आप अपंग को पेंशन दे दो। अब जो ऐच्छिक निधि हम 10,000 किसी गरीब को देते हैं वो जारी कर दो, फिर आप जैसे मर्जी करो। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अध्यक्ष महोदय, ये जो आर्थिक स्थिति है, हालात क्या पहुंचे हैं सर, 5-7 मिनट बाद ज्यादा नहीं, हालात ये पहुंचे हैं सर कि मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है। हमें दिक्कत नहीं है, हम विपक्ष में हम बोलेंगे। आपने पत्र लिखा, डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा कि इन योजनाओं को पैसा दीजिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई तो आप बोलते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई सुनो, आप बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ना ऐसा हुआ ना ऐसा होगा। मैं ये बोलना चाहता हूं, आपने कहा ना ऐसा हुआ ना ऐसा होगा, आपने कहा जयराम जी के इसमें 28 करोड़ निकले, आपने तो 2 साल में नैना देवी से 16 करोड़ निकाल लिए, 16 करोड़ निकाल लिए आपने निकाले। बता दूं, मैं बताना नहीं चाह रहा था, हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही थी, सरकार के पास बजट नहीं था, ट्रस्ट से 10 करोड़ दिलाया गया। क्यों मुकेश जी, सच है या नहीं? नहीं तो चिट्ठियां बता,
ट्रस्ट से दिलाया गया सर, ट्रस्ट ने दिया। हाँ, रेजोल्यूशन तो आपके ही नेता दिलवाते हैं आपके कहने पर। ये 10 करोड़ ये चिट्ठियां हैं, ये चिट्ठियां हैं सर, ये एलएसी, डिप्टी सेक्रेटरी एलएसी, उनकी चिट्ठियां हैं। 1 करोड़ आपने सुखाश्रय योजना को लिया नैना देवी से सर, सरकार ने दिया। ये डिप्टी सेक्रेटरी एलएसी कौन है? लैंग्वेज एंड कल्चर का है डिप्टी सेक्रेटरी, क्या है? हाँ सर, गौसदन के लिए दीजिए ना। नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन प्लीज। तो ये हालत है सर, हमारा ये कहना है आप दीजिए। आपकी हालत खराब है, आप दीजिए। आपकी हालत तो क्या है? आपकी हालत तो ये है कि आप, सर मैं बोलना चाहूंगा, आपकी हालत क्या है? आप तो स्कूलों में जादूगर का शो करा के मुख्यमंत्री रात को उसमें पैसा ले रहे हैं, जादूगर का शो करा के। आप स्कूलों में, ये लेटर है सरकारी, जादूगर का शो करा के पैसा लेके मुख्य, यार आप इतनी, आप दान, मैं सुझाव देता हूं आप सेक्रेटरीट के बाहर दान पत्र खोल दो, वहां दान पत्र लगा दो सेक्रेटरीट के बाहर, हम भी डाल देंगे, बाकी दे बाबा के नाम, हो जाएगा। ये हालत आपकी सरकार की है, आप आगे से बोलते हैं। कंक्लूड प्लीज। सर बहुत कुछ है अभी तो। नहीं, ये बजट में बोल लेना, 20 मिनट हो गया अब तो। सर यहां कहा गया अब केंद्रीय योजनाओं के लिए पैसा आता है। प्रश्न सुबह भी लगा था मेरे पास, चिट्ठी बाद में आई। केंद्र की योजनाओं का पैसा तनख्वाह देने में खर्च हो रहा है, ये देखिए सर। हाँ, अब आई अकल, संघीय ढांचा, बिल्कुल। पर रोहित जी कहां चले गए? सर आपको समग्र शिक्षा का पैसा आया, ये चिट्ठी मुझे बाद में मिली, नहीं तो सुबह ही हंगामा होता। और उसमें से आपने एलिमेंट्री एजुकेशन के अध्यापकों कर्मचारियों की जनवरी फरवरी की तनख्वाह निकालने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया। ये पत्र है ना, किया ना, स्वीकार करिए। ये हालत है अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा जो समग्र एजुकेशन का, सर्व शिक्षा अभियान का है, उस पैसे को सैलरी में दिया गया। और जो बाकी एक चिट्ठी और निकाली गई कि जो पैसा बचा है, डाइट में बचा है, स्कूल में बचा है, बीआरसी, वो भी वापस ट्रेजरी में भेजो ताकि हम उसको भी खर्च कर लें। कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो रुक जाओ भाई मेरे, कहीं तो आप रुकिए। सर हालत क्या है? रेलवे बन रहा, इन्होंने जिक्र किया, वाहवाही लेने की कोशिश की। सच्चाई ये है कि इस सरकार ने, हालांकि उस रेलवे प्रोजेक्ट में लैंड एक्वायर करके स्टेट गवर्नमेंट को देनी है, और बाकी जो निर्माण कार्य है 75% सेंटर ने देना है, 25% स्टेट ने देना है। 2 साल में सरकार ने ना लैंड एक्विजिशन का पैसा दिया, ना 25% शेयर दिया। उसकी आज तक जो चिट्ठी आई है सेंटर से, उसका आज तक 1800 करोड़ के लगभग है। अक्टूबर में चिट्ठी आई थी तो 1626 करोड़ था, 1441 करोड़ तो पनुपली बरमाणा का देनदारी थी, और 185 करोड़ बद्दी चंडीगढ़ की थी। अब तक बढ़ के हमारे टाइम 800 करोड़ गया है। आप फैक्ट्स देखिए, हमारे टाइम लैंड एक्वायर करके 800 करोड़ भी गया है, परंतु आपके समय की 1800 करोड़ के लगभग की देनदारी जो आपने। और अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद करते क्या है कि पैसा दिया नहीं, रेलवे का पैसा बैंक में आया जमीन एक्वायर करने के लिए, और सरकार चिट्ठी निकालती, सब बैंकों को लिखती है, पंजाब नेशनल बैंक को भी, कोऑपरेटिव बैंक को भी, कैनरा बैंक को भी, पंजाब नेशनल बैंक को भी, कि जो पैसा रेलवे का बचा है उसको स्टेट ट्रेजरी में ट्रांसफर करो। ये चिट्ठियां हैं अध्यक्ष महोदय, ये चिट्ठियां हैं। ये साबित करती है कि चाहे सर्व शिक्षा अभियान का पैसा है, चाहे रेलवे का पैसा है, ये सरकार उस पैसे से तनख्वाह देना चाहती है, उस पैसे से सरकार चलाना चाहती है। अपनी सरकार का खजाना पूरी तरह खाली है, इसको इन लोगों को स्वीकार करना होगा। ये हालत इस सरकार के हैं, इसको हम कैसे मना कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, गारंटियों की बात,
बात आई यहाँ कि जी महिलाओं को 1500 तो क्या देने सर, 5-5 हजार तो महिलाएं खर्च कर चुकी फॉर्म भरने को। कभी पंचायत में जाना, कभी तहसीलदार के पास जाना, कभी पटवारी के पास जाना, मिला धिल्ला नहीं। आपने तो उल्टा उन पर 5-5 हजार का बोझ डाल दिया। आप दूध की बात कर रहे हैं, आपने जो 45-55 किया, हमारे काम देने वाले तो 4 साल से दे रहे हैं। हमारे बॉर्डर में मुकेश जी आप ही पता करना, पंजाब में 70 रुपए से ऊपर दूध जाता है, 70 रुपए प्रति लीटर से। 45-55 करके आप क्या आपने 100 रुपए का वादा पूरा करो, मानते। फिर आपने गोबर की बात की, मैं कहना नहीं चाहता था, पर पटेल जी ने बड़ी गलत बात की कि हम आपका गोबर भी खरीद लेंगे। मैं कहना चाहूंगा हमारा रहने दो, अपना ही ले लो, वो बहुत बड़ी बात है, अपना ही गोबर ले लो। फिर कहते जी जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यारा आपके मोर का नंगा नाच तो सारी दुनिया ने देखा। वो चाहे समोसे की सीआईडी की जांच हो, वो चाहे जंगली मुर्गा हो, वो चाहे टॉयलेट टैक्स हो, वो चाहे भगवान भरोसे सरकार हो, सारी दुनिया ने आपके मोर का नंगा नाच देखा। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपने रेलवे की बात की है। अच्छा होता आप इस अभिभाषण में एम्स की चर्चा भी करते हैं। बहुत बड़ी देन केंद्र सरकार ने दी है। 5 सालों में एम्स हॉस्पिटल बना कर दिया है और अभी चले 5 साल नहीं हुए, आज वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, आज वहाँ नी ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। अभी नड्डा जी आए, 31 करोड़ की लागत से पैक्ट सिटी सारी सुविधाएं दे दी। हिमाचल में आज तक ये सुविधाएं नहीं थी जो नड्डा जी ने एम्स हॉस्पिटल में दी है, जिसके लिए उनका धन्यवाद। 500 बेड का विश्राम सदन अटेंडेंट्स के लिए उसका शिलान्यास करके गए। वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब का शिलान्यास करके गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान न करे आपको बीमारी के समय जाना पड़े, कभी वैसे ही वहां जाए, मुझे बताएं तो मैं स्वागत करूंगा। एक बार आप घूम के आए एम्स, आपको पता लगेगा किस स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, वहां जाकर जो सुविधाएं देखेंगे, वहां का संचालन देखेंगे, वहां की साफ सफाई देखेंगे, तो अपने उन कांग्रेसियों को अकल जरूर दे देना जो कल 20 लोगों को गेट पर लेकर धरना दे रहे थे। जो उस ओपीडी तो लाखों में है, लाखों में है। 750 बेड चल रहे हैं, 750 बेड चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आप, मेरा आपसे आग्रह है, आप भी आए। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमें मिला है। मैं तो बिलासपुर नहीं, हिमाचल की जनता की ओर से नड्डा जी का, मोदी जी का इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। आज पंजाब तक के पेशेंट जिनको पीजीआई नजदीक है, पीजीआई नहीं जाते, आज एम्स में आ रहे हैं। परंतु उसके बावजूद आपके छुटपैया नेता जिस तरह की बिलासपुर में बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह के निराधार बयान दे रहे हैं, जिस तरह की तथ्यांक बयानबाजी कर रहे हैं, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसलिए मैं आपसे अध्यक्ष महोदय यही कहना चाहूंगा कि ये जो अभिभाषण है ये सत्य से परे है। धन्यवाद प्रस्ताव लाना है तो इनका जिम्मा था, लाए हैं, परंतु मैं उसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार।